हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे एक्ट्स के कॉमन फॉर्मेट की, जो कि एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि एक्ट कौन सा है, किस ईयर में लॉन्च हुआ है, ये तो हमें एक्ट के हिसाब से भरना पड़ेगा, लेकिन उसका एक कॉमन फॉर्मेट है जो कि आप किसी भी एक्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, राइट। और अगध में भी ये आपके काम आ जाएगा, क्योंकि अगध में भी एक्ट्स आते हैं और ये स्वस्थ व्रत में भी आपके काम आ जाएगा। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कॉमन फॉर्मेट के साथ साथ इसकी ट्रिक क्या होती है। आईओडी और पैंडोमिक होता है, तो इसे हम याद करेंगे पैडोमिक से, और एचओडी होता है, उसे हम याद करेंगे आईओडी और पैडोमिक। ठीक है। आई से आ जाएगा इंट्रोडक्शन, ओ से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव या फिर एम, और आई इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाएगा डी से। ठीक है। तो आईओडी इज़ इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशंस। ठीक। आईओडी। अब आता है आपका पैडोमिक। पी से आ जाएगा प्रोविज़न या फिर सैलिएंट फीचर्स। ए से आ जाएगा ऑथोरिटीज़ अंडर एक्ट। डी से आ जाएगा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओ से आ जाएगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। एम से आ जाएगा मेडिको लीगल एस्पेक्ट या मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। आई से आ जाएगा इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, और सी से आ जाएगा उस प्रोग्राम का कंक्लूज़न। अब हमने आपको हेडिंग्स तो बता दी हैं कि आप क्या हेडिंग्स लिखने वाले हैं किसी भी एक्ट में, तो इसके अंदर का मैटर आप क्या लिखेंगे आप वो एक बार देख लीजिएगा। कॉमन फॉर्मेट। ठीक है। सबसे पहले आप एम जब लिखेंगे तो टू रेगुलेट, अगर देखो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो इन तीन में से कौन सा फिक्स हो रहा है। टू रेगुलेट कंट्रोल या मैनेज करना है, या टू प्रिवेंट करना है एब्यूज़ को, या टू प्रोटेक्ट राइट। जैसे पॉक्सो के लिए हम टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ चिल्ड्रंस डाल देंगे। ठीक है। मिसयूज़ को रोकना, जैसे ये ड्रग्स के लिए हो सकता है, ड्रग एब्यूज़ के लिए। ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें जैसे पॉक्सो एक्ट में आप लिखेंगे कि पॉक्सो में कौन कौन से कितने साल तक के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या होते हैं आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। हेल्प्स इन लीगल इंटरप्रिटेशन, ये आप सब में लिख सकते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग लॉ प्रॉपरली। ठीक। समझ आ जाएगा कि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है उस एक्ट में, जो कि हमें लगता है कि हाँ इस चीज़ को हमें डिफ़ाइन करना चाहिए। डेफिनेशन बोले तो कोई भी ऐसा शब्द जो आप चाहते हैं कि हमें इसे डिफ़ाइन करना चाहिए। स्कोप क्या है, स्कोप मोस्टली सबके साथ यही जाएगा कि एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, जो आपको लगता है कि पूरे इंडिया में चल रही है तो एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। एप्लीकेबल टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये आप अपने हिसाब से देख के लिखेंगे कि कहाँ पर ये लाइन लिखनी है, कहाँ पर नहीं लिखनी है। ऑथोरिटीज़ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होगी। डेजिग्नेटेड ऑथोरिटीज़ फॉर सुपरविज़न, अब जैसे कि पॉक्सो एक्ट्स में आपके जजेस आ जाएंगे, मेडिकल ऑफिसर्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा। इनके साथ गवर्नमेंट के साथ साथ मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस रिक्वायर्ड। ठीक है। लाइसेंस होना ज़रूरी है, विदाउट लाइसेंस वो इलीगल हो जाएगा। ड्यूटीज़ की बात करें तो ड्यूटीज़ देखते हैं तो मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। फॉलो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंश्योर पेशेंट सेफ्टी, भाई सारे एक्ट जो बनाए जाते हैं या तो पेशेंट के लिए या फिर पर्सन के लिए, तो आप लिख सकते हैं एंश्योर पर्सन सेफ्टी या फिर पेशेंट सेफ्टी। प्रोहिबिशन, सर्टेन एक्ट स्ट्रिक्टली बैंड, जो भी उसके हिसाब से आप एक्ट के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल बैन है। जैसे बच्चों पर ज़्यादती करना पॉक्सो एक्ट में वो बिल्कुल बैन है। बच्चों की जो आइडेंटिटी है उसको रिवील करना गलत बात है, तो ये नहीं करना है पॉक्सो एक्ट के अंदर। जैसे फैक्ट्री एक्ट में कि आप 12-12 घंटे उनसे काम करा रहे हैं, ये नहीं करना है, तो ये प्रोहिबिशंस हैं। पनिशमेंट क्या हो जाएगी, या तो फाइन या फिर जेल या फिर लाइसेंस भी आपका कैंसिल हो सकता है। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले कंप्लेन, फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर एक्शन लिया जाता है। लीगल प्रोसेस फॉलोड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्ट बोथ पेशेंट एंड डॉक्टर। ठीक है। एंश्योर एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस, अगर पेशेंट और डॉक्टर के लिए है या फिर यहाँ पर किसी और के लिए तो आप उसके लिए उसके रिलेशन के लिए लिख सकते हो। एंश्योर एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस हेल्प इन कोर्ट केसेस।
इसकी एक ट्रिक आप ये भी याद कर सकते हैं कि एडी सर ड्यूटी पर पूमा के जूते पहनते हैं। तो ए से आ जाएगा एम, डी से आ जाएगा डेफिनेशन, एस से आ जाएगा स्कोप, ए से आ जाएगा अथॉरिटीज़, आर से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो एडी सर ड्यूटी, ड्यूटीज़ पर, पीआर और पीआर, प्रोहिबिशन और प्रोसीजर, पूमा पीयू से आ जाएगा पनिशमेंट, एम से आ जाएगा मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि वो भी इजी वे में सारे एक्ट को याद कर सकें और लिख कर आ सकें एग्ज़ाम में। थैंक यू।